देखिए, सबसे भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उपेंद्र बाबू अपने पैरवी के लिए आप पहले तैयार हो तो दूसरे को पैरवी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी नेता से अगर डर है, भय है, तो राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग के गरीब गुरुओं और बेजुबानों को जुबान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भय है। इस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी के द्वारा समन भेजा गया था। अब इसको लेकर बयान आने लगे हैं, प्रतिक्रिया आने लगी है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीते कल यह साफ कह दिया कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगा तो उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में सीधा सीधा वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए बाजपट्टी विधायक राजद से मुकेश कुमार यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं लालू यादव को और तेजस्वी यादव को। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे भ्रष्टाचारी है और भ्रष्ट है, जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को भी पैसा के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर खरीद फरोख्त करता है। उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी देश में कौन है? जो महाराष्ट्र के खेल देखें, अन्य कई राज्य में देखें, गोवा में देखें, सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट है कोई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र से जीते हुए जनप्रतिनिधि को भी उन्होंने पैसा और भ्रष्टाचार के मामले में उनको लाकर प्रलोभन देकर और उनको भ्रष्ट बनाते हैं। उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी देश में कोई नहीं है। लगातार समन भेजा जा रहा है। आज ऐसे में देखा जाए तो समन भेजा गया है ईडी के द्वारा हाजिर होने को लेकर लालू प्रसाद यादव को। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पटना में है, क्या कुछ कहिएगा? लगातार समन भेजा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी को किसी नेता से अगर डर है, भय है, तो राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग के गरीब गुरुओं और बेजुबानों को जुबान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भय है। इसलिए बार बार उनके परिवार को, उनके सभी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हमेशा ईडी हो, सीबीआई हो, किसी न किसी तरह से परेशान करने की तरीका है, जो ये परेशान होकर और हमारे सामने झुके। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ऐसे सख्त हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे सख्त हैं जो किसी के नज़दीक झुकने वाले नहीं हैं। इंसानियत और गरीब गुरबों की आवाज़ के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा है तो गए हैं, और उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना कर बेजुबानों को और गरीब शोषितों वंचितों का अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जब जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, जो सही बात बोलते हैं, वैसे सही बात बोलने वाले को वो किसी न किसी मुकदमा में फंसाने का काम करते हैं, धमकाते हैं। लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी उनसे डरने वाले नहीं हैं। अगर पूरे देश और दुनिया में ऐसा नेता जो है निर्भीक होकर लड़ने वाला गरीबों के आवाज़ के लिए, गरीबों के हक के लिए, तो लालू प्रसाद यादव। मुकेश जी, अंतिम सवाल रहेगा। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अलग बयान दे रहे हैं, बीजेपी के लोग अलग बयान दे रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और जो इंडिया गठबंधन है वो टूट जाएगा और नीतीश कुमार के पैरवी के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र बाबू अपने पैरवी के लिए आप पहले तैयार हो तो दूसरे को पैरवी करेंगे। और ललन बाबू के बारे में बोल रहे थे, ललन बाबू को इस्तीफा देना है। ललन बाबू के यहाँ से कोई वक्तव्य आया है? आप मीडिया के लोग को भी नहीं पूछना चाहिए, इस बात को जिक्र ही नहीं करना चाहिए। जिनको इस्तीफा देना है दे रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं है, वो कहीं इस्तीफा दिए नहीं हैं और ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा, और ये लोग हैं एनडीए के लोग, तरह तरह के ये लोग का घर, हमको उपेंद्र बाबू भी हमेशा घर बदलते रहते हैं। कुछ लोगों को घर बदलने की आदत होती है, वो दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, नहीं करनी चाहिए। कहीं इंडिया गठबंधन सब ठीक ठाक है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो डिसीजन होगा, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो डिसीजन होगा, उसको सब लोग मानेंगे और सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग खड़ा होकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तय करेंगे क्या कुछ होगा। ऐसे में सब कुछ ऑल इज वेल है। ये लोग ऐसे ही राग अलाप रहे हैं। मुकेश कुमार यादव थे, क्या कुछ कह रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर।